नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आज़ाद। आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। साथियों, अभी हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रदेश संगठन मंत्री अवनीश निगम जी, और उनके पीछे तमाम उनके पदाधिकारी लोग खड़े हुए हैं। साथियों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने ये आह्वान कर दिया है कि 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा होने वाली है। साथियों, कल है 4 जून, और जितने भी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जोरों शोरों से संघर्ष और मेहनत में लग चुके हैं। अवनीश जी, आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने आह्वान किया है कि 4 जून से सत्ता परिवर्तन होना है, ये जो सत्ता परिवर्तन होना है, इसकी क्यों आवश्यकता है और इससे क्या बदलाव होने वाला है? देखिए, आवश्यकता तो सत्ता परिवर्तन की इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से लूट, बलात्कार, गरीब, महंगाई सब जो बढ़ रही है, इसमें जनता को अवगत कराने की ज़रूरत है कि ये सरकार जो है लोगों को गरीब और बना रही है। गैस सिलेंडर, महंगाई और तमाम जनता का जो आकर्षण है, हम लोग इस सत्ता परिवर्तन यात्रा के माध्यम से खींचना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा होने वाला है, क्या उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों से होगा? जी बिल्कुल, हम 403 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और ये 4 जून कल के दिन ऐतिहासिक रहेगा। कल बिजनौर से ये रैली शुरू हो रही है और लखनऊ में जाके ख़त्म होगी। ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा, इसके समय जो बढ़ती महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्या है, इसको दूर करने के लिए आप लोग क्या रणनीतियाँ बना रहे हैं? देखिए, हमारा भी एक मैनिफेस्टो है जिसमें अभी तो मैनिफेस्टो पूरी तरीके से आया नहीं है, लेकिन 2-4 पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक हम फ्री शिक्षा देंगे और MBBS और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई की फीस होती है मात्र 1 रुपये में होगी। इस मुद्दों के साथ हम लोग इस सत्ता परिवर्तन यात्रा में लौटेंगे। इसमें मुसलमानों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन पे है और गरीबी पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जैसे आएगा वैसे हम लोग आप जैसे मीडिया के साथियों के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। आगामी 2027 उत्तर प्रदेश के विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के गठबंधन का क्या कोई प्लान है? देखिए, गठबंधन का तो हम लोग कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आज यहाँ बैठक हुई है, हमारी जो पूरे प्रदेश में टीम है, वो 403 विधानसभा के लिए बिल्कुल तैयार है और हम लोग ज़ोर शोर से 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में देखा जाता है तमाम नए युवा लोग हैं। क्या इस यात्रा के बाद नए जो युवा हैं, जो कार्यकर्ता है, चुनाव लड़ने के लिए उनको मौका दिया जाएगा या जो पुराने नेता हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा? देखिए, मौका पुराने और नए की बात नहीं है, जिसके अंदर काबिलियत होगी उसको मौका दिया जाएगा। जो बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेगा उसको मौका दिया जाएगा, चाहे वो 21 साल का यूथ हो या वो 48 साल का कोई अधेड़ा आदमी। इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। हमारे यहाँ काबिलियत के दम पर लोगों को टिकट दिया जाता है। जिस तरह से बार बार संविधान पर सवाल उठते आ रहे हैं, संविधान में छेड़छाड़, संविधान को बदलने की बातें होती रहती हैं, जब आप लोग 2027 में सत्ता में आएंगे तो संवैधानिक रक्षा आप लोग किस प्रकार करेंगे? देखिए, संवैधानिक रक्षा तभी हो सकती है जब संविधान में लिखी चीज़ों को हम लोग पूरी तरीके से लागू कराएं, वही संविधान की सुरक्षा होती है। बाकी जो लोग कहते हैं ख़त्म कर देंगे, दूसरा चीज़ ला देंगे, तो मेरा मानना है वो मानसिक उनका दिवालियापन है, वो मानसिक रोगी हैं वो लोग। ये जो नए युवा हैं उनके भविष्य के लिए और जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, इसके लिए आप लोगों ने क्या विज़न बनाया है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए हमने आपसे पहले भी कहा कि हम लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई 1 रुपये में कराएंगे और 1 से लेकर 12 तक शिक्षा हम लोग मुफ्त रखेंगे। और हमारा प्लान है आगे चल के कि हम लोग डिग्री कॉलेज में जो फ़ीस ली जाती है वो भी एकदम न्यूनतम स्तर पे रख के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को शिक्षा की तरफ प्रेरित करके उनको पढ़ाया जा सके। अच्छा, देखा जा रहा है अभी एक लक्ष्मण यादव हैं जो पहले अम्बेडकरवादियों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाते थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, नेता बन चुके हैं। उनका एक बयान आया कि संविधान की रक्षा, संविधान की बचाव केवल समाजवादी पार्टी कर रही है, ना कि अन्य कोई पार्टियाँ। देखिए, एक तो पहली बात मैं जानता नहीं हूँ कि लक्ष्मण यादव है कौन। दूसरी चीज़, जो लोग कह रहे हैं, जिसका आप बात कर रहे हैं, उन्होंने लोगों को एक सवाल
पूछना, आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि आरक्षण में बिल किसने फाड़ा और किसने लाखों ST SC के जो कर्मचारी थे जिनका डिमोशन हुआ उन्हीं के राज में हुआ, और कत्लेआम और बलात्कार जंगल राज उनके राज में हुआ। वो लोग संविधान और बाबा साहब की बात ना करें तो ही बेहतर है। अच्छा, आपसे लास्ट सवाल ये रहेगा कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, उनके ऊपर देखा जा रहा है कि पीछे से प्रहार भी हो रहा है, अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पीछे से प्रहार का मतलब मैं नहीं समझ पाया आपका। राजनीतिक जो रणनीतियाँ हैं उनको दबाने की बार बार कोशिश की जाती हैं। देखिए, एक जो है विज्ञान में एक कहावत है कि जो जितना दबाया जाता है प्रेशर उतना ही तेज़ी से फटता चला जाता है, उतना ही लोगों को घायल करता है। तो हमारे नेता सिर्फ काम कर रहे हैं, हम लोगों के निर्देशों का पालन करके हम लोग भी ज़मीन पे काम कर रहे हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या पीछे से रणनीति करता है, ये तो जनता है, उनको समय आने पर जवाब देगी। हम लोग जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, हम लोग जनता के भरोसे पे यहाँ पर हैं, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जनता अब अपना चुकी है और 2027 में हम लोग यकीनन सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, देखा जाता है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद किसी पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए जब जाते हैं तो सबसे पहले, जबकि वो एक संवैधानिक पद पे भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन सबसे पहले उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इसमें क्या भूमिका है, क्या रणनीति है? देखिए, ये तो सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है कि ये तो संवैधानिक भी नहीं है। अब आप किसी पीड़ित से मिलने के जाने के लिए रोक रहे हो तो इससे बड़ा तानाशाही का प्रूफ क्या हो सकता है कि कोई एक जनप्रतिनिधि, कोई एक नेता, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है तो उसको रोका जा रहा है, तो इससे ज़्यादा कृत्य काम कुछ नहीं हो सकता है। सब प्रशासन की जो है दबंगई है और कुछ नहीं है कि उनको जाने से रोका जाता है, जबकि ये असंवैधानिक है। गठबंधन पर आपने बात किया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कह चुके हैं कि हमारा जो दरवाज़ा है बहुत बड़ा है, जो आना चाहता है उसकी स्वागत है। देखिए, अब जैसे जैसे बात चलेगी आगे, अगर कोई हमारा तो दरवाज़ा बड़ा है, यदि कोई हमसे मिलकर चुनाव लड़ना चाह रहा है तो आ सकता है, लेकिन हमारे मुखिया का जो निर्देश था, हम सभी लोग 403 सीटों पे बिल्कुल तैयार हैं अकेले चुनाव लड़ने के लिए। हमारा संगठन मजबूत है, बूथ स्तर तक के पदाधिकारी बने हुए हैं, तो हम लोगों को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हमारा दरवाज़ा बड़ा है, जिसको आना है वो हमारे पास आएगा। चलिए, साथियों, हमारे साथ रहे आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रदेश संगठन मंत्री अवनीश निगम जी, और उनके साथ तमाम उनके पदाधिकारी, कार्यकर्ता। और साथियों, कल से चंद्रशेखर आज़ाद जी का बिजनौर से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाला है। साथियों, इस वीडियो को आप लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।